प्रेज़ द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। और आज एक मैसेज लेके आई हूँ आपके बीच में कि मैं आपको ये बाइबल के अनुसार बताने वाली हूँ कि समझदार व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। अकॉर्डिंग टू बाइबल इस बात को मैं प्रूव करूँगी कि हाँ, बाइबल ये बयान करती है कि समझदार मनुष्य ही परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो, अभिषेक है हमारी ज़िंदगी में, ब्लेसिंग्स है हमारी ज़िंदगी में, सब चीज़ें हैं। पर अगर बुद्धि नहीं है हमारी ज़िंदगी में, समझदारी नहीं है, तो भी हम अधूरे हैं। हालेलुया। जैसे सुलेमान ने कहा, परमेश्वर मैं तेरा घर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे तो बुद्धि दे, मुझे वो समझ दे कि मैं तेरे घर को तैयार कर पाऊँ। तो सुलेमान को वो बुद्धि मिली, परमेश्वर ने दी। नए नियम में भी एक स्टोरी हम ऐसी पढ़ते हैं कि समझदार जो थी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गई और जो नासमझ थी वो परमेश्वर के राज्य से बाहर हो गई। ये प्रूफ करती है बाइबल और मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मत्ती की अंजील उसका 25 अध्याय उसकी 1 आयत से क्या लिखा है। जो इसका टॉपिक है वो मैं पढ़ रही हूँ, 10 कुँवारियों का दृष्टांत। 10 कुँवारियों के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, उनके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूँगी, वार्तालाप करेंगे हम लोग और सीखेंगे बहुत कुछ आज पवित्र आत्मा की सहायता से कि पवित्र आत्मा आज क्या बात करते हैं हमारे जीवनों से। और हम विश्वास करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वैसे ही चलने की जैसे प्रभु का कलाम बोल रहा है। आमीन। हालेलुया। तो आइए चलते हैं वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसकी 1 आयत में ऐसा लिखा है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 10 कुँवारियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह, जो अपनी मशालें लेके यीशु से भेंट करने के लिए निकली, परमेश्वर से भेंट करने के लिए निकली। मशालें सबने ली हैं, याद रखिए इस बात को। प्रभु में रहना, प्रभु में बन के रहना, प्रभु में जड़ पकड़ते रहना, इनमें फर्क है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने मशाले लिए दूल्हे से भेंट करने निकली, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। यहाँ पे क्लियर किया गया 5 जो कुँवारियाँ थी वो मूर्ख थी और 5 जो कुँवारियाँ थी वो समझदार थी। समझदार किस रीति से थी आज यही जानने की कोशिश करनी है और उन्हीं समझदारों में से आज हमें भी बनना है। आमीन। हालेलुया। अगर आप कहो ना आज आपने सब सीख लिया है, अब कुछ है ही नहीं सीखने के लिए, तो आप गलत हो। आपको हर दिन सीखने की ज़रूरत है, आपको हर पल सीखने की ज़रूरत है। हर 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 टाइम जो है ना आपको सीखने की ज़रूरत है। मैं तो एक छोटा बच्चा भी होता है चर्च का, अगर कभी लगे कि हाँ, उसने बहुत अच्छी बात की, मैं उससे भी सीख जाती हूँ, उससे भी शिक्षा ले लेती हूँ। हालेलुया। हर दिन हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। यहाँ लिखी 5 समझदार 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु उस अपने साथ तेल नहीं लिया। मशालें तो ली मूर्खों ने, मतलब मशालों के अंदर जितना तेल था उन्होंने वही लिया। एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा जो तेल था, मतलब जो और तेल चाहिए था वो उन्होंने ज़्यादा तेल नहीं लिया। जितनी मशालों के अंदर तेल था बस वही लेके निकल चुकी। हालेलुया। परंतु समझदार ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया। समझदार जो कुंवारी थी वो क्या कर रही थी, अपनी मशालों के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑयल अपने पास रखा हुआ था उन्होंने। मैं दुआ प्रार्थना करने वाली हूँ, मैं प्रेयर करने वाली हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाली हूँ, ये कहना ही काफी नहीं है। बाइबल पढ़ के समझती कितनी हूँ मैं, ये बात जरूरी है। बाइबल का जो वचन है उसे फॉलो कितना करती हूँ, ये बात समझना आज जरूरी है। हालेलुया। प्रभु में होना और बन के रहना, ये दोनों में बहुत फर्क है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस बात के लिए। आपको अपने जीवन को मेरे भाई और बहनों प्रभु में ऐसे नहीं कि हाँ चर्च जाते हैं ठीक है बस ऐसे, तो आपको ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करना। अगर आपको कोई हाल-चाल पूछे ना, तो आपकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी परेशानियाँ क्यों ना चल रही हों, कितने भी हालात क्यों ना बुरे चल रहे हों, आपको ऐसा नहीं करना लाइफ चले जा रही है, बस चले जा रही है। जी नहीं, आपके शब्द होने चाहिए मेरी लाइफ यीशु की दया से बहुत अच्छी चल रही है। अनदेखी वस्तुओं के ऊपर बिलीव करने के लिए यीशु मसीह बोलते हैं, तो हमें भी ऐसा करना है। हमें उन समझदारियों के साथ चलना है, उन्हें उन समझदारियों की जैसा बनना है जो अपनी मशाले तो लेके चली पर साथ में एक्स्ट्रा ऑयल भी लेकर चली।
जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। जब दूल्हा नहीं आ रहा था तो देर हो गई, है ना, टाइम ज़्यादा हो गया तो वो सोने लगी। उनका शरीर वीक पड़ने लगा, उन्हें नींद आने लगी। हालेलुया। आगे लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उनसे वेट करने के लिए चलो। फिर आधी रात को पता चलता है, ऐसे वचन कहता है यीशु मसीह आधी रात को आएंगे, पता भी नहीं चलेगा वो कब आ गए। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, आधी रात को धूम मची, यानी कि शोर शराबा हो गया कि यीशु आ रहे हैं, परमेश्वर से वेट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। तो फिर क्या होता है, जब वो उठने लगी तो मूर्ख जो कुंवारियां थी वो क्या करने लगी, समझदारों को बोलने लगी, अपनी मशालों में से थोड़ा थोड़ा तेल हमें भी दे दो, क्योंकि हमारे पास कम पड़ रहा है, हमारी हमारी मशालें जो है बुझी जा रही हैं। अब उन्होंने पहले समझदारी नहीं ली। अब आप कहो, जब हम यूथ हैं, हम नौजवान हैं, तब हम परमेश्वर की कृपा में नहीं रहते, तब हम नहीं कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं तुझे क्षमा दूंगा, तब हम समय भी नहीं देते हैं प्रभु को। पर जब बुढ़ापे में आ जाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, फिर प्रभु का नाम लेते हैं। समझदारी यही है, अपनी स्टार्टिंग से अपने विश्वास को मजबूत रखो अपने खुदावन के ऊपर। जैसे 10 कवारियों की बात अगर मैं करूं तो उनमें से 5 मूर्ख तो 5 समझदार थी, और समझदारों ने एक्स्ट्रा ऑयल लिया, मतलब उनके पास वो एक्स्ट्रा ऑयल था, एक्स्ट्रा अभिषेक था, एक्स्ट्रा सामर्थ थी उनके पास, और वो निकल पड़ी दूल्हे से वेट करने के लिए। मूर्ख उनसे तेल मांग रहे हैं, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। जब यीशु आएंगे और अपने लोगों को उठा के ले जाएंगे, बाद में कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको और मुझे। अगर आज हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया मेरे भाइयों और बहनों, अपनी आशीषों को छोड़ो, ब्लेसिंग्स को छोड़ो थोड़े समय के लिए। वो सारी आशीषें और सारी ब्लेसिंगें आपकी हैं, वो किसी और की नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य की खोज करना शुरू कर दे, परमेश्वर के कार्य को करना शुरू कर दे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी आशीषें देंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि आशीष लेनी कैसे है। जब वो मूर्ख मांग रही थी, आगे क्या लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। समझदार औरतें क्या बोल रही थी, कहते अगर मैंने अपने में से तुझे तेल दे दिया, वो मेरे लिए भी पूरा नहीं होगा, वो तेरे लिए भी पूरा नहीं होगा, तो अच्छी बात यह है कि जाके मोल ले आओ। तब टाइम नहीं मिलेगा आपको। इससे मैं ये सीख रही हूँ और आपको भी ये बता रही हूँ, तब तब टाइम नहीं मिलेगा हमें। कितनी प्रार्थना की है, यीशु पूछेंगे, कितनी रूहों को बचाया है तूने, यीशु पूछेंगे, कितना काम किया है मेरा, यीशु पूछेंगे। उस समय क्या कहेंगे, रुक जा यीशु मसीह, मैं काम करके आता हूँ, मैं और दुआ करके आती हूँ, मैं और रूहों को लेके आती हूँ। क्या वो सुनी जाएगी फिर आपकी बात? वो कभी नहीं सुनी जाएगी आपकी बात, कभी भी नहीं सुनी जाएगी। उस समय यीशु आएंगे और अपने लोगों को जो तैयार हैं उन्हें ले जाएंगे। फिर टाइम नहीं होगा कि आप वेट करो, आप तेल लेने के लिए जाओ, आप रूहों को बचाने के लिए जाओ, आप कुछ भी करो, तो वो फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ कि आपको आज ही अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। आज ही अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नजदीक लेके आने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है, जब वह मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जब वो तेल लेने जा ही रही थी, यानी कि लास्ट में क्या क्या कहते हैं हम लोग, प्रभु अभी रुक जा, अभी करेंगे, अभी रुक जा, अभी प्रार्थना का मन नहीं कर रहा है, आज मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब, मुझे बहुत तेज फीवर है, कोल्ड है बहुत तेज, और मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, पर मैंने कहा मैंने प्रभु का काम तो करना है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, और रुकेगा भी नहीं, ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसलिए मैं उठ खड़ी हुई और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दे दी, ताकत दे दी, मैं बोलने बोलने लग पड़ी। तब सुबह से आज मैं ऐसे ही बैठी हुई, ये मैं अपनी छोटी सी टेस्टमनी आपको बता रही हूँ। तो हालात कैसे भी हैं, हम प्रभु के कार्य को कभी नहीं रोक पाएंगे, रुकेगा ही नहीं ये कभी भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते जब वो तेल मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ गया, और जो कुंवारियां समझदार थी
जिन्होंने मसालों में से एक्स्ट्रा तेल भी लिया हुआ था वो घर के अंदर चले गए, विवाह वाले घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद मेरे भाइयों और बहनों आपके लिए भी दरवाजे बंद किए जाएंगे, फिर खुलेंगे नहीं अगर आप तैयार नहीं हो आज। तो अगर आप डिले कर रहे हो ना, नहीं आज दुआ नहीं करनी है कल करनी है, आज बाइबल नहीं रीड करनी कल करनी है, आज एक रूह को नहीं बचा तो कोई बात नहीं, कल परसों एक रूह को बचा लेंगे कोई बात नहीं। ऐसा चलेगा नहीं। यीशु जब आएंगे तो एकदम से आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और जब एकदम से आ जाएंगे तो एकदम से हम उठाए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तब हमारे पास मौका नहीं होगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपनी लाइफ की। ये टाइम है आपका और मेरा कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट को लेके आए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें। आगे क्या लिखा है, इसके बाद वे 10 कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। वो जो 5 कुंवारियां थी, वो जो नासमझ थी, जो मूर्ख थी, वो क्या कहती हैं आके, हे स्वामी हमारे लिए भी द्वार खोल दे। अब टाइम निकल चुका है। ये ना हो कि आपकी जिंदगी का भी टाइम निकल जाए, मेरी जिंदगी का भी टाइम निकल जाए, हमारे पास टाइम ही ना बचे। पता नहीं कब हम प्रभु में सो जाएंगे, कब हम प्रभु के पास चले जाएंगे, पता ही नहीं है। ये जीवन में, अपने जीवन में, अपनी इस जीवन शैली में कितना कार्य किया है हमने प्रभु का, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। कितनी रूह को बचा पाए हो आज तक आप, ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के कार्य को करना शुरू कर दे मेरे भाई और बहनों, क्योंकि टाइम बहुत कम है। यीशु जल्दी आने वाले हैं और जब यीशु जल्दी आ जाएंगे उसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। फिर पछताने के सिवा आपके और मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। यीशु आगे से जवाब क्या देते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। दूल्हा क्या बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, इसलिए जागते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। पता नहीं है यीशु मसीह के आगमन का टाइम क्या है, कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कैसे आएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं है। पर यीशु जब आएंगे वो एकदम से आएंगे। हो सकता है आप प्रार्थना में हो तब आ जाए, हो सकता है संडे सर्विस लगी हो तब आ जाए, हो सकता है कि हम बाइबल रीड कर रहे हैं तब आ जाए, हो सकता है आप एंजॉय कर रहे हो तब आ जाए, हो सकता है आप पार्टी कर रहे हो तब आ जाए। यीशु का कोई पता नहीं, इसलिए हर टाइम हर पल जो है वो आपका परमेश्वर के साथ अटैच होना चाहिए। अपनी बाइक पे जाते हो आप लोग, अपनी एक्टिवा पे जाते हो, बाइक पे जाते हो, गाड़ी पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आप कन्वेंस अपनी पे जाते हो, तो आप एक काम किया करें, हर दम प्रार्थना करते जाए, आराधना करते जाए, अन्य अन्य भाषा बोलते जाए, परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम पता नहीं है ना कब आने वाले हैं। जब आपके मुंह से अल्फाज थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जब आप ये अल्फाज निकलते होंगे, हो सकता है यीशु तो अभी आ जाए और मैं उठाई जाऊं। इसलिए हर पल जितना भी जिंदगी के आपके पास है पल, जितने मेरे पास है पल, उतने पल हम अपने परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। ज्यादा से ज्यादा समय अपने खुदावन को देना शुरू करें, क्योंकि आपकी जिंदगी से वो यही चाहता है। और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जो 5 कुंवारियां जो मूर्ख थी ना, उनके पास भी पछताने के अलावा कुछ नहीं रहा। बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, जितना हो सके अपने परमेश्वर के साथ बने रहें, जितना हो सके अपने खुदावन के साथ रहें और खुदावन के उस वचन को फॉलो करते रहें जो वचन परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों के लिए रखा है, और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के राज्य के लिए रूहों को तैयार करें। बहुत सारी रूहें अभी नशे में, बहुत सारे लोग अभी शराब पीते हैं, नशे करते हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो उनको कौन बचाएगा, मैं और आप ही बचाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो आ जाइए प्रभु के पास, प्रभु के नजदीक, हर रोज प्रार्थना में टाइम बिताइए उसके साथ। एक भी दिन मिस मत करें प्रार्थना का। बुखार है तो भी नहीं, उठा जा रहा है तो भी नहीं, बैठा जा रहा है तो भी नहीं, किसी भी तरीके से आप प्रभु से दूर मत जाइए। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने मैसेज में से बहुत कुछ सीखा है, और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे से सिखा पाऊँ। तो खुदा फजल करे आपकी ज़िंदगियों में, बहुताई से प्रभु इसके द्वारा फल लेके आए और आपका जीवन सच में परमेश्वर की महिमा में जीवन की तरह बन जाए।
और आपके जीवन से केवल परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। समझदार बनना है हमें मेरे भाई और बहनों, समझदार बुद्धि के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। गॉड ब्लेस यू। सबको मेरी ओर से शालोम, जय मसीह की। मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, परमेश्वर जल्दी मुझे डिवाइन हेल्थ के साथ ब्लेस करे और मैं प्रभु के और भी कामों को कर पाऊँ। गॉड ब्लेस यू।